हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने सरकार के जश्न मनाने के फैसले को जन भावनाओं के विपरीत बताया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है, इसीलिए जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई, अंधाधुंध कानून व्यवस्था और अधूरी गारंटियों का बोलबाला रहा है। जमाल ने कहा कि ठेकेदारों को भुगतान न मिलना, पेंशन धारकों की समस्याएं, डीए का कागजों में सिमट जाना और युवाओं को रोजगार न मिलना कांग्रेस सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 लाख बहनें आज भी 1500 रुपए की प्रतीक्षा कर रही है। किसान व बागवान अपने अधिकारों के लिए तरस रही है और युवाओं के लिए पक्की नौकरी सपना बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है और भू माफिया तथा शराब माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला है। सरकार ने हिमाचल को अंधेर नगरी बना दिया है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने भी कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए जश्न मनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी वादे तो छोड़िए, चुनावी गारंटियां तक पूरी करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाकर सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन तक नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के ज्यादातर विकास कार्यों केंद्र सरकार के फंड जैसे PMJSY और सेंट्रल रोड फंड से ही पूरे हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का बजट कहीं नजर नहीं आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारों को भुगतान करने में विफल रही है और विधायकों की निधि भी जारी नहीं खींचा रही है। ऐच्छिक निधि में कटौती से विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत देने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि इस सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने 3 साल में जनहित में, प्रदेश हित में कोई काम नहीं किया। कोई ऐसी उपलब्धि सरकार की नहीं है जिसके लिए सरकार जश्न मनाए। ये सरकार तो अपने चुनावी वायदे तो दूर, चुनावी गारंटियों तक को पूरा करने में विफल सिद्ध हुई है। इस सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस प्रदेश पर चढ़ाकर ये सरकार कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी समय पर नहीं दे पा रही है। विकास कार्य ठप है। जो विकास हो भी रहे हैं, आज सड़कों की मरम्मत वो केंद्र से आए PDA-NA के फंड से हो रही है। या सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या सेंट्रल रोड फंड से बन रही है। प्रदेश सरकार का बजट कहीं नजर नहीं आता। यहाँ तक कि ठेकेदारों को पेमेंट तक सरकार करने में नाकाम सिद्ध हुई है। यही नहीं, इस सरकार ने तो हमारी विधायक निधि भी जारी नहीं की। जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की किस्त भी आधी जो है वो अभी जारी नहीं हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐच्छिक निधि में कटौती इस सरकार ने कर दी है। आपदा प्रभावितों को राहत देने में ये सरकार विफल रही है। जो आज सड़कें क्षतिग्रस्त है उनका पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। PDA-NA का पैसा आया है तो थोड़ी मरम्मत उसकी हो रही है। जल शक्ति विभाग में पीने के पानी की स्कीमों के लिए केंद्र सरकार से जो पंचायतों में पैसा आया था, उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है जल शक्ति विभाग में, ताकि स्कीमों की रिपेयर हो सके। ऐसी सरकार जिसने हिमाचल प्रदेश को 3 साल में जो है पीछे धकेलने का काम किया, 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, कोई नया काम किया नहीं। प्रदेश हित, जनहित में काम करने में सरकार ने हमेशा नाकामी पाई है। और यहाँ तक कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की जनता पर अलग अलग टैक्स लगाकर, अलग अलग कर लगाकर आर्थिक बोझ डाल रही है। इसलिए इस सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।